देखिए, ज्वालापुर थाने में 8 तारीख को लगभग 11 रात के 11:45 पे एक बालिका के परिजनों के द्वारा, जो कि नाबालिग थी, सूचना दी गई कि उनकी जो बालिका थी वो शाम को 4 बजे लगभग कोचिंग करने जाती है। और जब उसके दादाजी उसको वहाँ लेने गए तो ट्यूशन टीचर के द्वारा ये बताया गया कि आज वो ट्यूशन में उपस्थित ही नहीं है। लिहाजा परिजनों ने बच्ची को खोजने का प्रयास किया और काफ़ी खोजने के बाद भी जब इनको बच्ची नहीं मिली तो देर रात लगभग 11:45 पे इनके द्वारा थाना में सूचना दी गई। चूँकि नाबालिग बच्ची का मामला था तो पूरी संवेदनशीलता से इसको लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारी जो महिला सब इंस्पेक्टर है उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। चूँकि असमय होने के कारण जो हमारे सरकारी कैमरे थे और जो तकनीकी माध्यम थे उसको सर्च करने का प्रयास किया गया, लेकिन रात में हमें किसी तरह की सफलता नहीं मिली। सुबह इनके परिजनों को सूचना मिली कि यह बालिका कनखल में किसी क्षेत्र में है, तो लिहाजा इनके दादा-दादी गए और वहाँ ये बालिका मिली और हमारी पुलिस की टीम भी पहुँची जो सिंह द्वार पे इनको रिसीव किया और बालिका को विश्वास में लेके और परिजनों से वार्ता करने के बाद इनको थाने लाया गया। लाने के बाद जो बालिका ने बताया कि ये एक ऋतिक नाम का लड़का है जिससे कि इस बालिका की दोस्ती थी और ऋतिक से इस बालिका की बातचीत थी और ये दोनों घूमने के लिए पहले हरिद्वार में अन्य-अन्य स्थानों पे घूमते रहे। उसके बाद ये ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश से देर रात आने के बाद ये कनखल में सती घाट इलाके में ये गंगा किनारे बैठे रहे और सुबह इस बालिका के द्वारा अपनी एक अन्य जो दोस्त थी वो भी नाबालिग है, उसको सूचना दी गई कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे परिजनों को सूचना दे दिया जाए। तो इस बालिका जो हमारी पीड़ित बालिका है, इसकी दोस्त ने फिर परिजनों को सूचना दी जिसमें दादा-दादी जा कर के और उस बालिका को लाए। वो विश्वास में लेकर के हमारी महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा और इस बालिका से जब पूछताछ अन्य अन्य तरीके से की गई तो उस बालिका के द्वारा किसी भी तरीके के उस समय अपराध के संबंध में या अन्य अपराध के संबंध में कोई बात नहीं बताई। लिहाजा लगभग 3:30 बजे के करीब में दिन के जो इनके परिजन थे, जो इनके दादा-दादी थे, वो इस बालिका को लेकर के अपने घर को चले गए थे। रात में 9 तारीख की लगभग सवा 9 बजे सूचना मिली कि इस बालिका की तबीयत खराब हो गई है और परिजन लेकर के गए हैं। जो थाने से जाने के बाद लगभग 6 घंटे बाद सिटी अस्पताल में तो हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँची। वहाँ पे डॉक्टर ने बालिका को मृत घोषित कर दिया गया। तो उसके बाद से मोर्चरी भिजवाया गया। सुबह पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद डॉक्टर के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया, विद वीडियोग्राफी कराया गया। जो प्रारंभिक तौर पे हमें डॉक्टर से बात करके पता चला उसमें सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात आई है। मिश्रा हमारी जो डॉक्टर की टीम है उनको अपने संरक्षण में लिया गया है और उसको कल हमारे द्वारा एफएसएल को भेजा जाएगा। आज वार्ता के क्रम में जब इनके परिजन थे जिसमें स्पेशली इनकी जो दादी थी उनके द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उन चीज़ों को भी कहीं न कहीं हमारे द्वारा लिंक किया जाएगा, उनका सत्यापन किया जाएगा और अगर इसमें किसी तरह के अपराध की पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी।